हे गाइस, दिस इज़ सूरज सोनी एंड यू आर वाचिंग कैमस्टार। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैमस्टार पे। तो आपको बेसिकली इस चैनल पे हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करके मिल जाता है। तो आज के इस सेशन पे मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप परसेंट स्पाइक रिकवरी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम परसेंट स्पाइक रिकवरी कैसे कैलकुलेट करें। अब ये परसेंट स्पाइक रिकवरी जो होता है वो क्या होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये परसेंट स्पाइक रिकवरी जो होता है वो हाइफनेटेड टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी के जो हाइफनेटेड टेक्निक होते हैं जैसे कि LC-MS-MS एंड GC-MS-MS, उसमें जब हम सैंपल को एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें स्पाइक की ज़रूरत पड़ती है। उस स्पाइक की हम परसेंट रिकवरी कैसे कैलकुलेट करें वो हम आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। So friends, as I said, in today's session we are going to discuss how to find out the percent spike recovery। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम परसेंट स्पाइक रिकवरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया है जिससे हमें ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल कहता है एन अननोन वॉज फाउंड टू कंटेन 10 micrograms of analyte per liter. A spike of 5 microgram per liter was added to a replicate portion of unknown। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि आपका जो सैंपल है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो 2 वायल्स में ले लिया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट, और एक वायल जो है वो एज अ सैंपल यूज़ किया गया है और दूसरे वायल में हमने क्या किया है, हमें जो भी एनालाइट डिटरमाइन करना है, सपोज़ हमें पेस्टिसाइड डिटरमाइन करना है, तो हमने क्या कर दिया है 5 माइक्रोग्राम जो है पेस्टिसाइड जो है दूसरे वायल में हमने ऐड कर दिया है। जब हम एक्सटर्नली जो एनालाइट हमें डिटेक्ट करना होता है वही हम अपने सैंपल में ऐड करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइकिंग। तो यहाँ पे हमने 2 वायल लिया है, एक हमारा जो है सैंपल है प्योर सैंपल और सैंपल का एक्सट्रैक्ट है, और दूसरा वायल में भी क्या है, सैंपल का एक्सट्रैक्ट ही है, बट उसमें हमने क्या किया है, हमें जो एनालाइट हमारे सैंपल में डिटरमाइन करना है उसी एनालाइट का हमने क्या किया है 5 माइक्रोग्राम का हमने स्पाइकिंग किया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Analysis of the spiked sample gives a concentration of 14.6 microgram per liter. Find the percent recovery of the spike। तो अभी हमने यहाँ पे 2 वायल ले लिया है, एक में हमारा प्योर सैंपल है, दूसरे में हमारा प्योर सैंपल प्लस स्पाइक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो जिस वायल में हमने स्पाइक किया था उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें 14.6 माइक्रोग्राम पर लीटर मिलता है, और जिसमें हमने स्पाइकिंग नहीं किया था उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें 10 माइक्रोग्राम पर लीटर मिलता है, और हमने स्पाइक कितना किया है 5 माइक्रोग्राम पर लीटर में किया। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि फाइंड आउट करो परसेंट रिकवरी ऑफ स्पाइक। तो यहाँ पे हमें स्पाइक का परसेंट रिकवरी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पाइक्ड सैंपल। यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है स्पाइक्ड सैंपल का। आफ्टर एनालिसिस हमें ये वैल्यू मिलता है जिसमें हमने स्पाइक किया था जिस वायल में, उसका हमें ये डिटेक्शन वैल्यू मिलता है डिटेक्शन के बाद, एनालिसिस के बाद। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पाइक्ड सैंपल दिया है 14.6 माइक्रोग्राम पर लीटर, और दूसरा हमें दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनस्पाइक्ड सैंपल, जिस वायल में हमने स्पाइकिंग नहीं किया था, प्योर सैंपल जो एक्सट्रैक्ट हमने प्योर एक्सट्रैक्ट लिया था उसका हमें जो एनालिसिस से जो हमें रिज़ल्ट मिला है वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर मिला। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अनस्पाइक्ड सैंपल का हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, और हमने कॉन्सेंट्रेशन कितना ऐड किया था, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया था मतलब हमने स्पाइकिंग कितना किया था 5 माइक्रोग्राम पर लीटर का। तो ये 3 वैल्यू हमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला है जिसकी मदद से हम परसेंट स्पाइक रिकवरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंट स्पाइक रिकवरी कैलकुलेट करने का फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पाइक्ड सैंपल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनस्पाइक्ड सैंपल डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन एडिड इनटू 100। तो ये जो फार्मूला है उससे हमें परसेंट स्पाइक रिकवरी बड़े ही आसानी से पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पाइक्ड सैंपल हमें दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पाइक्ड सैंपल 14.6 माइक्रोग्राम पर लीटर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनस्पाइक्ड सैंपल 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है, जो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल से निकाला है ये सारे वैल्यूज़। एंड कॉन्सेंट्रेशन एडिड जो है 5 माइक्रोग्राम पर लीटर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपली वो सारे वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पाइक्ड सैंपल इज़ 14.6 माइक्रोग्राम पर लीटर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनस्पाइक्ड सैंपल इज़ 10 माइक्रोग्राम पर लीटर इंटू 100 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन एडिड इज़ 5 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलता है वो हो जाता है 92%। तो यहाँ पे हमारा परसेंट स्पाइक रिकवरी जो है वो 92% आया है। बट अगर हमारा जो रूल है लैब का, वो रेगुलेशन बोलता है कि इफ़ द एक्सेप्टेबल रिकवरी इज स्पेसिफाइड टू बी इन द रेंज फ्रॉम 96% टू 10% देन 92% इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो अगर हम जिस भी लैब में काम करते हैं वो लैब का अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपका परसेंट स्पाइक रिकवरी 96% से 104% के बीच में आता है तो ही आपने परफेक्ट स्पाइकिंग किया, तो ही प्रोसेस जो है हमारे लैब का वो बराबर चल रहा है, वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर ऐसा है तो 92% जो हमें यहाँ पे मिला है वो क्या है, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। उसका क्या मतलब हो जाएगा कि समथिंग इन योर मेथड और टेक्निक नीड्स इम्प्रूवमेंट, मतलब कि हमने कुछ गलती अपने प्रोसेस में किया है, उसको इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है। और अगर आपके लैब का स्पेसिफाइड रिकवरी एक्सेप्टेबल रिकवरी जो है वो अगर 90 to 110% के बीच में है तो 92% जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा वैल्यू हो जाएगा, एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरा जो परसेंट स्पाइक रिकवरी का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। मैं अपने इंग्लिश के व्यूअर्स के लिए सेम सेशन को इंग्लिश में बनाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।